इंडेक्स ईटीएफ कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक सेफ है क्योंकि आपका यहाँ पे रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। ईटीएफ के बेनिफिट्स की बात करें तो ईटीएफ अगर मुझे अपना पोर्टफोलियो ईटीएफ से ही बनाना है तो मैं हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वाला रहने वाला है। मैंने टॉपिक आज नहीं लिखा है क्योंकि हम आज ईटीएफ के ऊपर हर एक टॉपिक कवर करने वाले हैं और हमारे साथ में सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट गौरव जी भी जुड़ेंगे, जिनसे आप भी सवाल पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। लेकिन आज हर एक टॉपिक को हम बारीकी से कवर करने वाले हैं कि ईटीएफ इन्वेस्टिंग सेफ क्यों है, क्या क्या बेनिफिट आपको ईटीएफ्स के अंदर मिल जाते हैं और किस तरह का आपको ईटीएफ पोर्टफोलियो बनाना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कौन कौन से ईटीएफ बेस्ट रहते हैं वो भी हम पूछने वाले हैं। और साथ में हम गौरव जी से पूछेंगे कि वो खुद कौन से स्ट्रेटेजी काम में लेते हैं ईटीएफ इन्वेस्टिंग के लिए, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके और आप लोग भी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। तो कंप्लीट सवाल हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट गौरव जी से पूछने वाले हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखना, एक एक चीज बारीकी से समझना। आज जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, खाना खा रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक बार तसल्ली से इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि बहुत सारी नॉलेजेबल चीज आपको सुनने को और देखने को मिलने वाली है। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो गौरव जी हमारे साथ में आप जुड़ चुके हैं। गौरव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप यही बताइए ऑडियंस को कि ईटीएफ सेफ क्यों है, यानी ईटीएफ इन्वेस्टिंग सबसे सेफ क्यों है और ईटीएफ के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। थैंक यू राहुल जी मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड हेलो व्यूअर्स, इंडेक्स ईटीएफ कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक सेफ है क्योंकि आपका यहाँ पे रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टॉक लेते हैं एबीसी, तो वो स्टॉक अगर एक दिन में 5 या 10% ऊपर नीचे होता है तो आपका कैपिटल भी उसी प्रोपोर्शन में ऊपर नीचे होगा, जिससे हमारे इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, जैसे फियर, ग्रीड हमें आने लग जाता है। लेकिन आप ईटीएफ की बात करें तो इसमें हमारे पास 40 से 50 स्टॉक का बास्केट होता है और अगर कोई स्टॉक नीचे जाता है तो दूसरा स्टॉक उसे ऊपर जाके बैलेंस आउट कर लेता है। तो इन टर्म्स ऑफ वोलेटिलिटी हम काफ़ी सेफ हैं और हम ग्रीड या पैनिक के साइकिल में नहीं फंसते हैं। ईटीएफ के बेनिफिट्स की बात करें तो ईटीएफ एक मिक्सचर है स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड के जैसा। जैसे म्यूचुअल फंड्स में एक मैनेजर मैनेज करता है, उसमें 30 से 50 स्टॉक्स होते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन दोनों में एक जैसा काम करता है। बट अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इसमें एनएवी का कंसेप्ट होता है और वो पूरे दिन फ्लक्चुएट नहीं होता। तो जब आप रिडेम्पशन के लिए डालते हैं तो आपको T+1 या T+2 में पैसे मिलते हैं जो कि पुराने एनएवी पे होते हैं। जबकि ईटीएफ में अगर आप इसी शेयर की तरह ही ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि एक्सचेंज पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी गोल्ड ईटीएफ लिया और वहाँ पे अगर आप ट्रेड करें तो जैसे स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं वैसे सिमिलरली आप ईटीएफ पे ट्रेड कर सकते हैं और ईटीएफ पे आपको मार्जिन बेनिफिट भी मिलता है। तो अगर आप किसी ट्रेड पे बहुत कॉन्फिडेंट है तो आप अपने रिटर्न्स को एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। गौरव जी आप बहुत तसल्ली से समझा रहे हो, बहुत प्यार और आसान शब्दों के अंदर आप बता रहे हो ऑडियंस को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो अब ये बताइए कि आप ईटीएफ को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कैसे सेलेक्ट करें। तो ईटीएफ कई टाइप के होते हैं, गोल्ड, बॉन्ड, इंडेक्स, थीमेटिक। सो आपको पहले अपना व्यू डिसाइड करना होगा और अलोकेशन डिसाइड करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपना पोर्टफोलियो ईटीएफ से ही बनाना है तो मैं 70% किसी इंडेक्स, स्टॉक इंडेक्स में, 20% डेट में और 10% गोल्ड में रखना चाहूँगा। एंड उसी प्रोपोर्शन में मैं एसआईपी शुरू कर सकता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म। ईटीएफ चूज करते वक्त 3 चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। एक होता है उसका एयूएम, एक बिड स्प्रेड और फीस। इस पे हम डिटेल में बात करते हैं। तो अगर मैं एयूएम की बात करूं तो एयूएम काफ़ी इसमें बड़ा होना चाहिए किसी भी फंड हाउस का, जिससे कि उसमें लिक्विडिटी रहे। बिड स्प्रेड काफ़ी कम होनी चाहिए, जिससे आपको बिड स्प्रेड का मतलब होता है फॉर एग्जांपल अगर मैं खरीदना चाहूँ तो उसको मैं आस्क बोलता हूँ, वो प्राइस को मैं आस्क बोलता हूँ। अगर मैं बेचना चाहूँ तो वो प्राइस बिड बोलता हूँ। इन दोनों में काफ़ी कम डिफरेंस होना चाहिए, जिससे हमें लिक्विडिटी अच्छी मिलती है। और किसी भी ईटीएफ का फीस बहुत कम होना चाहिए क्योंकि ये मोस्टली पैसिव होते हैं। तो जो भी फंड मैनेजर है वो इसको मैनेज करने के लिए कम फीस चार्ज करना चाहिए। तो चलिए ये तरीका हो गया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर हम कैसे ईटीएफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कौन कौन से ईटीएफ बेस्ट रहेंगे तो वो आप बताइए। और गाइस आप इसको बाय एंड सेल रिकमेंडेशन मत समझना, ये जस्ट फॉर आपकी नॉलेज के लिए है कि लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कौन कौन से ईटीएफ बेस्ट रह सकते हैं। सर ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के रिस्क एपेटाइट पे। बट अगर मैं अपनी बात करूं तो फिलहाल मैं 33 साल का हूं और मैं रिस्क ले सकता हूं अपनी कैपेसिटी में। तो मैं अपने मॉडल पोर्टफोलियो में 60% निपॉन इंडिया निफ्टी 50 बीज में डालना चाहूँगा। इससे मुझे इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में एक्सपोजर मिल जाता है।
बाकी 20% मैं निफ्टी मिराई एसेट NYSE फैंग ETF में डालना चाहूँगा। इसका लॉजिक ये है कि मुझे यहाँ वर्ल्ड के टॉप 10 टेक कंपनीज में एक्सपोजर मिलता है यूएस के, और इसमें इन्वेस्टमेंट में मुझे डॉलर हेज भी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में रुपीस डॉलर के मुकाबले 4% कम होता है तो मुझे यहाँ पे उसका बेनिफिट भी मिल जाता है। बाकी 10% मैं चाहूँगा कि मैं भारत बॉन्ड 2033 ETF में ले लूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा शफल करना चाहूँगा पूरे ड्यूरिंग द पीरियड, क्योंकि इसका लॉजिक भी मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि बॉन्ड थोड़ा टाइमिंग का गेम है। और मैं 10% कोटेक के गोल्ड ETF में डालना चाहूँगा, जो कि एक बहुत अच्छा हेज है फॉर माई कंप्लीट पोर्टफोलियो। नहीं, ये तो सारे आपने बेस्ट ETFs ही बताए हैं, और मैं तो ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि गौरव जी ने जो ETFs बताए हैं क्या आपके पोर्टफोलियो के अंदर है या नहीं है। एक बार गाइस कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये सारे के सारे ETF मेरे पोर्टफोलियो के अंदर तो मिल जाएंगे। हाँ, मेरे 3-4 पोर्टफोलियो है, और तकरीबन ये सभी ETFs जो गौरव जी बता रहे हैं ये मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है। बस वो कोटक वाला जो गोल्ड वाला ETF है वो थोड़ा दूसरे रूप में, लेकिन गोल्ड के अंदर भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो गौरव जी अब ये बताइए कि जैसे आप लेमन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेमन ने बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी है, एक MTF की भी फैसिलिटी दे रखी है, जो कि काफी बेनिफिट्स मैं हमेशा हर वीडियो के अंदर बताता हूं। और गाइस अगर आपने लेमन के ऊपर अकाउंट ओपन नहीं किया है ना, तो मैं कहता हूं कर लेना। जबरदस्त बेनिफिट्स आपको लेमन डीमेट अकाउंट के अंदर मिलते हैं, आपको ब्रोकरेज के अंदर बेनिफिट है, आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के अंदर बेनिफिट है, और MTF सबसे कम 9% आपका लगता है। तो गौरव जी अब ये बताइए कि हम ETF के अंदर आप जैसे स्ट्रेटेजी की बात करें तो स्ट्रेटेजी क्या फॉलो कर सकते हैं, जो आप खुद भी स्ट्रेटेजी वो वाली फॉलो करते हैं, और किस तरह से इन्वेस्टिंग एक इन्वेस्टर कर सकता है। श्योर सर। तो इसमें एक नो ब्रेनर स्ट्रेटेजी बताता हूं मैं, जो कि है SIP, जहां आप बिल्कुल दिमाग बिना लगाए एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हर महीने पेशेंस रख के। 10 से 15 साल आप वेल्थ एक्यूमुलेशन का टारगेट रख के फोकस कीजिए। बट अगर आपको थोड़ा डीप जाना है तो आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, और जिसमें आप लेवल डिफाइन कर सकते हो कि मैं इस लेवल पे एक लमसम डालना चाहूँगा, वो आप कर सकते हो। और ये सब थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेविएशन और ये सब मैथमेटिकल चीज़ें देख के आप कर सकते हो, जिसके लिए आप थोड़े वीडियोस भी देख सकते हो कि कैसे हमें मीन रिवर्सन करना चाहिए, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करनी चाहिए, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। मैंने पिछले वाले में किया था जिक्र कि बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट कैसे कीजिए। तो बॉन्ड हमेशा इन्वर्स चलता है इंटरेस्ट रेट के, तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। रेट कट और इंटरेस्ट रेट साइकिल्स हमेशा प्रिडिक्ट कर सकते हो आप, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का एक साइकिल होता है। तो जहां आप डाउन साइकिल लगे कि आपको आने वाला इंटरेस्ट रेट में, आप बॉन्ड एलोकेशन बढ़ाइए, तो आपको वहां पे 12-13% इंटरेस्ट, मतलब रिस्क फ्री इंटरेस्ट रिटर्न मिल सकता है। और अगर हम बात करें MTF की, अगर कोई ऐसा ब्रोकर मिल जाए जैसे लेमन जैसा, जिसमें आपको 9 से 10% MTF मिले, तो आप उस पर 3 से 3.5x भी ले सकते हैं, जहां से आपका रिटर्न 20% तक बन जाता है, जो कि एक बहुत ग्रेट रिटर्न है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। गौरव जी यहाँ पे बहुत सी ऑडियंस के हमारे एक कॉमन सवाल रहता है कि ETF बेस्ट है या फिर म्यूचुअल फंड बेस्ट है। बहुत लोगों के सवाल होंगे, बहुत लोग सवाल यही करते हैं, और किसके अंदर ज्यादा रिटर्न बनाया जा सकता है, थोड़ा सा इसको आप क्लियर करें। ETFs के अपने बेनिफिट्स हैं। एक तो इसमें एक्सपेंस कम है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, और इसमें MTF मिल जाता है जो कि हमें म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता है। तो आप अपने रिटर्न्स को भी एम्पलीफाई कर सकते हो, इसीलिए मेरा प्रेफरेंस ETF रहेगा। चलिए गौरव जी एक लास्ट सवाल लेते हैं कि क्या ETF के अंदर हमको कंपाउंडिंग की पावर देखने को मिलती है, और अगर कंपाउंडिंग मिलती भी है तो वो कैसे काम करती है, क्योंकि कंपाउंडिंग का ही सारा खेल होता है। अगर लॉन्ग टर्म हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हमको अगर अच्छा बेनिफिट मिलेगा, कंपाउंडिंग की पावर मिलेगी, तो शायद मेरे ख्याल से रिटर्न बहुत अच्छा निकाला जा सकता है। तो कंपाउंडिंग मिलेगी ETF के अंदर या नहीं मिलेगी? ETF में भी कंपाउंडिंग मिलती है, और कंपाउंडिंग सेम तरीके से काम करती है, बट फ्रॉम अ प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ETF में फीस कम होती है, तो कंपाउंडिंग के वजह से ETF में बेटर रिटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। कंपाउंडिंग दोनों तरीके से सेम काम करती है दोनों में, बट अगर आपने मार्जिन लिया है, अगर MTF लिया है ETF पे, और अगर आपके वो फेवर में गया, तो आपको कंपाउंडिंग का भी लेवरेज मिलता है, तो वो आपको एक अच्छा मिल सकता है अगर वो आपके फेवर में गया तो। बट इसका एक नुकसान भी है, अगर वो आपके फेवर में नहीं जाता है तो वो आपको डबल हैम्पर भी करता है। तो हमेशा जब भी आप बहुत कॉन्फिडेंट हो तभी आप MTF का यूज़ कीजिए।
गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े और आपने ईटीएफ इन्वेस्टिंग को इतने बेहतर तरीके से, इतने आसान शब्दों के अंदर एक्सप्लेन कराए और हर एक चीज आपने वो बताई है जो एक इन्वेस्टर को चाहिए होती है। उसके लिए मैं फिर से एक बार आपका शुक्रगुजार हूं और आगे भी आपसे इसी तरह से मदद लेते रहेंगे। जैसे जैसे ऑडियंस के सवाल आएंगे तो आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे और बेहतरीन चीज जानने सीखने की कोशिश करने वाले हैं। और गाइज, अगर आपने देखो लेमन के ऊपर अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मैं कहता हूं फिर से कर लेना। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मैंने लिंक डाल दिया है। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको यहां पर मिलने वाले हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का भी। आई होप, मेरे को उम्मीद है कि आपको आज इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि ये वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगता है ना तो मैं कहता हूं आप अपने परिवार, फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर जरूर कर सकते हैं। क्योंकि ईटीएफ इन्वेस्टिंग क्या होती है, बेनिफिट्स क्या क्या है, कौन कौन से बेस्ट ईटीएफ्स हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कैसे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, और म्यूचुअल फंड बेस्ट है या ईटीएफ बेस्ट है, इतने सारे सवालों के जवाब आज आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के थ्रू मिल चुके हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि अब आपके जहन के अंदर कोई सवाल नहीं बचा होगा। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, आगे हम उनसे फिर से जुड़ेंगे तो हम बात कर सकते हैं और आपके सवाल भी मैं उन तक पहुंचा सकता हूं। तो वीडियो को पसंद आया तो लाइक जरूर दबाकर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।